हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्रश्नावली 13.1 का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये अर्धगोला है और उसके बाद ये शंकु है। तो दोस्तों, ये जो अर्धगोला है, इसी अर्धगोला पर ये शंकु अध्यारोपित है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि देख रहे हैं ना दोस्तों। अर्धगोला है नीचे और इस पर एक शंकु आरोपित है, और जितना बड़ा गोला का मुंह है दोस्तों, उतना ही बड़ा शंकु का भी मुंह है। स्पष्ट है कि त्रिज्या वाले, यानी इसका जो अर्धगोला का मुंह मतलब त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं। जितना त्रिज्या अर्धगोला का है उतना ही त्रिज्या इस शंकु का है। तो दोस्तों, खिलौना के त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 3.5 सेंटीमीटर यह हुआ, ठीक ना। और उसके बाद कहता है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब ये नहीं कह रहा है कि या तो शंकु की ऊंचाई या अर्धगोला की ऊंचाई, सीधा कह रहा है कि इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई। तो खिलौना तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी खिलौना में अटैच है अर्धगोला और शंकु। तो इस प्रकार से इस पूरे खिलौना का ऊंचाई कितना हो गया? 15.5 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, आपको एक चीज यहाँ समझना है कि खिलौना का संपूर्ण कह रहा है, न कि अर्धगोला के संपूर्ण कह रहा है और न शंकु का संपूर्ण कह रहा है। ये खिलौना का संपूर्ण कह रहा है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब अर्धगोला और शंकु को मिला करके खिलौना बना है, तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये मुंह जिसको बोलते हैं त्रिज्या, ये दोनों तो ऑलरेडी इस खिलौना के अंदर तो बंद है। तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से तो मतलब है नहीं दोस्तों। इसका सिर्फ शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, और दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों, यही काम करते हैं कि सबसे पहले देखिए, अर्धगोला है तो जब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि नीचे भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो शंकु, यानी जो शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 15.5 में से कितना को माइनस कर देंगे? 3.5 को, ठीक ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ शंकु की ऊंचाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं आपको हल बना करके दिखाता हूँ। शंकु की ऊंचाई है 15.5, यानी पूरा खिलौना का ऊंचाई, और इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये अर्धगोला की त्रिज्या है। नहीं मतलब क्या कि शंकु के जो ऊंचाई हमको निकालना है, तो अर्धगोला का जो त्रिज्या है 3.5, इसको माइनस कर देंगे तो बाकी शंकु की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो वही काम किए हैं, 15.5 में से 3.5 को माइनस किए हैं। अब 5 में से 5 घटेगा 0, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 1, यानी 12.0, अर्थात 12 सेंटीमीटर आपका शंकु की ऊंचाई। त्रिज्या तो वही है, यानी r जिसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या तो वही है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का हमको जरूरत है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर यल। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ यच यानी ऊंचाई मालूम है और आपको त्रिज्या मालूम है, लेकिन फार्मूला में आपको यूज आएगा पाई आर यल, यानी यल की जरूरत पड़ेगा।
तो दोस्तों यल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक ना। तो यल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है और ये कर्ण का काम करता है, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, तो वही किए हैं। अब एच आपका है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और आर है आपका 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 होगा और उसके बाद 3.5 में फिर 3.5 से गुना करेंगे। तो दोस्तों इसको जिस प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर पर करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी आप कर सकते हैं। जैसे इकाई में इकाई से गुना करेंगे तो 50 25 और 5 तिहाई 15 दूना 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 और 3 तिहाई 9 और 3 हो जाएगा 12। एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि गुना आपका कंप्लीट है कि नहीं है। तो 50 25 5 तिहाई 15 2 17 3 5 15 3 तिहाई 9 1 10, तो 5 7 5 12 1 1 2 और ये हो जाएगा 1 1225 होता है। तो दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब इसको जोड़ते हैं तो 144 में 12.25 को जोड़ते हैं, तो 144 में 12.25 को जोड़ेंगे। तो दोस्तों तो इसको जोड़ने का तरीका दोस्तों बता देते हैं, क्योंकि 144 में तो दशमलव है नहीं, तो 144 के बाद 0.00 लगा देंगे और उसके बाद 12.25 है, तो दोस्तों 12.25 इसको जोड़ेंगे तो 5 2 दशमलव 4 2 6 4 1 5 और 1 हो जाएगा, यानी 156.25। तो यह रूट के अंदर रहेगा 156.25। अब क्या करते हैं कि इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो दोस्तों वर्गमूल निकालने का एकदम सीधा तरीका है कि जोड़ा लगाएंगे और सबसे पहले 1 से 1 में लगा देते हैं, एक मर्तबे ये कट गया। अब उतरा 5 6। अब देखिए 2 मर्तबे लगाइए, 3 मर्तबे लगाइए तो 2 मर्तबे ज्यादा हो जाए, 2 मर्तबे लग जाएगा, 3 मर्तबे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गए 1। अब दशमलव के बाद संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव दे दीजिए और 2 5 इसको जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए 5 मर्तबे लगाइए तो कितना हो जाएगा, 50 25 5 का 20 2 22 और 5 दूना 10 2 12। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, तो इसका वर्गमूल आया 12.5। इसीलिए यल बराबर अब आपको मालूम हो गया 12.5। तो अब आप शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल, तो पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 और त्रिज्या है आपका 3.5 और यल है अभी अभी आपका निकला है 12.5 पाई आर यल, जो पाई का मान था, जो आर का मान था और जो यल का मान था। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले काटने का जो काटा, यानी इसको जो काटना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दशमलव वाला काटने में अगर दिक्कत होता है तो नीचे दोस्तों 1 0 डाल देते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी दोस्तों दशमलव के बाद 1 0 1 अंक है तो 1 0। अब काटते हैं 7 5 35, 5 दूना 10 और 2 से ये 11 मरतबे कट जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये 10 से तो कटेगा नहीं, यानी कट जाएगा, फिर दशमलवे में कटेगा, तो सबसे पहले गुना कर देते हैं। तो 11 5 55 के 5 हासिल हो जाएगा 5 और 11, यानी गुना कर लेते हैं 125 में 11 से, तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22 5 27 के साथ हासिल 2, 11 इकाई 11 और 2 हो जाएगा 13,
11 इकाई 11 और 2 हो जाएगा 13, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 दूना 11 इकाई 11 2 1375 आ रहा है। 7 पचे 35, 5 दूना 10, तो इस प्रकार से गुना किए तो 1375 आ रहा है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे 10 है तो 10, अब एक पर एगो जीरो है तो आसानी से दशमलव लगा सकते हैं एक अंक के बाद, तो आपका आ गया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यह क्षेत्रफल है इसीलिए स्क्वायर में आया है। अब दोस्तों मैंने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब उसके बाद अर्धगोला का भी निकालते हैं। तो यहाँ निकालते हैं अर्धगोला की त्रिज्या। तो अर्धगोला की त्रिज्या है दोस्तों वही जो शंकु के त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2 तो फॉर्मूला में ही है, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान यानी r त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, तो पावर 2 है तो यह 2 बार गुना हो जाएगा दोस्तों। अब यह कट जाएगा 7 पचे 35 0.5। अब क्या करते हैं सबको गुना कर देते हैं। तो सिर्फ दोस्तों इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आपका गुना भाग जितना मजबूत होगा दोस्तों उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले गुना करने का तरीका है कि 35 गुना होता है 70 और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद लग जाएगा, और 22 पंचे होता है 110। देखिए गुना करने का तरीका 35 गुना 70 मैंने आपको बताया, दशमलव के बाद एगो अंक है तो एक अंक के बाद जीरो लग गया, यानी जीरो के बाद दशमलव लग गया तो ये सिर्फ 7 हुआ, और फिर 22 पंचे 110, तो फिर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ भी, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 7। अब 11 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 77 होगा। कितना होगा दोस्तों 77.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस रूप में समझिए, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ शंकु का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम हो गया, अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम हो गया। तो दोस्तों अब ये खिलौना जो बना है शंकु के है और उसके बाद अर्धगोला को, तो दोनों मिला करके तो दोनों के क्षेत्रफल को क्या करते हैं अंत में जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं खिलौने का कुल क्षेत्रफल, खिलौने का कुल क्षेत्रफल, खिलौने का कुल क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इसका आया है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 137.5 और इसका आया है दोस्तों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब इसमें भी तो दशमलव है नहीं, सोझे 77 है, तो 77 के बाद दशमलव दे करके 00 दे सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये है 137.50। अब जोड़ते हैं 0 5 7 7 14 7 3 10 1 11 1 1 2, कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूरे खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, या दोस्तों सिर्फ खिलौने का कुल क्षेत्रफल भी लिखिएगा, फिर भी बात दोनों सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी अर्धगोला पर जो शंकु अध्यारोपित रहता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाऊंगा दोस्तों, सिर्फ कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।